तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अतः आप उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की साधना मेरे द्वारा पहले कही गई है। जिसकी रुचि ज्ञान में लगती है उसकी साधना ज्ञान योग से, और कर्म में रुचि वालों की साधना कर्म योग से होती है। मनुष्य कर्म का त्याग कर कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्यों से परवश की तरह सभी कर्म करवा लिए जाते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को प्रदर्शन करने के लिए रोककर मन द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्म इंद्रियों द्वारा निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। केवल अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से भली भांति अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो। सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा के साथ प्रजा का निर्माण करके कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्टफल देने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं की मदद करो और देवगण तुम लोगों की मदद करें। इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवगण तुम्हें इष्ट फल प्रदान करेंगे। देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उन्हें बिना दिए अकेला सेवन करता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से। कर्म वेदों में विहित है, और वेद को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। इस तरह सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ अर्थात सेवा में विराजमान रहते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य सेवा द्वारा इस सृष्टि चक्र को चलते रहने में सहयोग नहीं देता है, वैसा पापमय भोगी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य परमात्मा में ही रमण करता है तथा परमात्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, वैसे आत्मज्ञानी मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे कर्म करने या ना करने का कोई कारण नहीं रहता, तथा वह परमात्मा के सिवा किसी और प्राणी पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ज्ञानी जन निष्काम कर्म योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है, जन समुदाय उसी का पालन करते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना तो मेरा कोई कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो हे अर्जुन, मनुष्य मेरे ही मार्ग का पालन करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, और मैं ही इनके विनाश का और अराजकता का कारण बनूंगा। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म फल में आसक्त होकर अच्छी तरह अपना कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी जन कल्याण के लिए आसक्ति रहित होकर अच्छी तरह अपना कर्म करे। ज्ञानी कर्म फल में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, तथा स्वयं अनासक्त होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ दूसरों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा दे। वास्तव में संसार के सारे कार्य प्रकृति माँ के गुण रूपी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को ही कर्ता समझ लेता है तथा कर्म फल की आसक्ति रूपी बंधनों में बंध जाता है। मनुष्य तो परम शक्ति के हाथ की केवल एक कठपुतली मात्र है।
परंतु हे अर्जुन, गुण और कर्म के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य ऐसा समझकर कि इंद्रियों द्वारा प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करते हैं तथा मनुष्य कुछ भी नहीं करता, कर्म में आसक्त नहीं होते। प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन्हें ज्ञानी मनुष्य सकाम कर्म मार्ग से विचलित ना करें। मुझ में चित्त लगाकर संपूर्ण कर्मों के फल को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर अपना कर्तव्य करो। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आलोचक मेरे इस उपदेश का पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी, विवेकहीन तथा भ्रमित समझना चाहिए। सभी प्राणी अपने स्वभाव के वश में होकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। फिर इंद्रियों के निग्रह क्यों? प्रत्येक इंद्रियों के भोग में राग और द्वेष मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले दो महान शत्रु होते हैं। इसलिए मनुष्य को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। अपना गुण रहित सहज और स्वाभाविक कार्य आत्म विकास के लिए दूसरे अच्छे अस्वाभाविक कार्य से अच्छा है। स्वधर्म कार्य में मरना भी कल्याणकारक है, अस्वाभाविक कार्य हानिकारक होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ना चाहते हुए भी विवश किए हुए के समान क्यों मनुष्य पाप कर्म करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम है, यही क्रोध है। कभी भी पूर्ण नहीं होने वाले इस महापापी काम को ही तुम आध्यात्मिक मार्ग का शत्रु जानो। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम आत्मज्ञान को ढक देता है। हे अर्जुन, अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विवेक के नाशक इस पापी काम रूपी शत्रु का विनाश करो। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मा को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर सेवा, ध्यान, पूजन आदि से की हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे अर्जुन, तुम इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का विनाश करो। यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है।